अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 1 पाउंड का केक तैयार कर रही हूँ किसका और जिनका मैं ये केक तैयार कर रही हूँ वो मेरी फ्रेंड के आगे थे फ्रेंड हैं और वो मेरे से बार-बार केक बनवाती हैं और इसलिए छोटे-छोटे बनवाती हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी बेटी हुई, जब उनकी बेटी 1 महीने की थी तब भी उन्होंने मेरे से केक बनवाया। अब उनकी बेटी 3 महीने की हुई है, वो फिर वो केक बनवा रही हैं और मेरे ख़्याल से 6 माह की और हर 3 माह बाद वो मेरे से केक बनवाएँगी। ये बात उन्होंने मुझे पहले ही कह दी थी कि मैंने आपसे हर कुछ अरसे बाद केक बनवाना है अपनी बेटी के लिए और छोटी बनाने हैं, तो आपने मुझे बना के देने हैं, ना नहीं करनी, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मोर देन जो है ना 2 पाउंड के केक हों, 2 पाउंड या फिर मोर देन 2 पाउंड हो। 1 पाउंड के इतने मैं प्रेफ़र नहीं करती कि मेहनत उतनी लगती है और जो है ना छोटा-सा केक होता है। तो लेकिन फिर जो है ना उसकी वजह से मुझे ये बनाने पड़े। तो टॉपर जो हैं बाज़ औक़ात कुछ टॉपर ऐसे होते हैं जिनको ड्राई करने की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने पहले ही जो है ओवरनाइट इनको रखने के लिए रात को ही वर्किंग शुरू कर दी थी टॉपर्स की। चाँद ज़रा बड़े साइज़ में बनाना था और थोड़ा मोटा भी बनाया ताकि उसके अंदर वुडन स्टिक घुस जाए और वो केक के बिल्कुल ऊपर उसने लगना है। और कुछ स्टार्स बनाने थे, तो कुछ लाइट ब्लू कलर में बनाए, कुछ मैंने डार्क ब्लू कलर में बनाए। ये सब चीज़ें बना के मैंने रात को ही साइड पे रख दी और उसके बाद ये मैं चॉकलेट तैयार कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने अपने जिन कस्टमर का जो है ऑर्डर तैयार किया था, जिनके 3 इकट्ठे केक थे, साथ मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट जो है वो चॉकलेट्स कुछ बना के दी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी बना के दी थी कि कुछ होना चाहिए। अर्जेंट मैंने जल्दी-जल्दी चॉकलेट्स बना ली और वो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे जो है ना फिर ट्राई करने के लिए मज़ीद 2 चॉकलेट बार्स का ऑर्डर दिया। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने 100 ग्राम जो है मिल्क चॉकलेट और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेके मिक्स करके ओवन में मेल्ट की है और इसको मैं अच्छी तरह फेंटूँगी। जब चॉकलेट एडिबल बनानी हो ना, तो उसका ये है कि उसको ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फेंटते हैं। कभी आपने वीडियोज़ भी देखी हो, अगर चॉकलेट वर्किंग की, जो चॉकलेट की वर्किंग करते हैं वो इस काउंटर्स पे रख कर चॉकलेट को स्क्रैपर के साथ फेंट के और फिर चॉकलेट्स तैयार करते हैं। तो इस तरह मैंने इसको काफ़ी देर इसको फेंटा और मैंने 2 बार चॉकलेट की बनानी थी। एक बनानी थी प्लेन चॉकलेट की और दूसरी फिर मैंने नट्स वाली बनानी थी। सबसे पहले प्लेन चॉकलेट बनाने के लिए मैंने मोल्ड में चॉकलेट डाली और थोड़ी-थोड़ी करके इतनी डाली कि एकदम से ज़्यादा डालूँ तो शेल्फ भी ख़राब होगा और मोल्ड भी इर्द-गिर्द से मुझे गंदा करना पड़ेगा साफ़। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी डाल के फिर उसको टैप करके ट्रे में रख के फ्रिज में रख दिया। जितनी देर में वो ठंडी हो रही है और सख्त हो रही है तो उतनी देर में मैं अपनी दूसरी चॉकलेट की वर्किंग कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 50 ग्राम जो है बादाम रोस्ट किए हैं और उनको जो है ना क्रश करके मैंने इस चॉकलेट में मिक्स कर दिया है। थोड़े से छोड़े हैं, देखा कि भई कितनी ज़रूरत है, बाकी सारे मैंने डाल दिए। अब ये 5 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद चॉकलेट जो है ना वो तैयार हो चुकी है और ये कितनी प्यारी ज़बरदस्त बार बनी है। अब मैं ये जो नट वाली चॉकलेट है इसको फिल कर दूँगी इसमें और ये क्वांटिटी में जो है ना ये भी तकरीबन सारी इसमें डल गई थी, यानी आधी उसमें डली है पहली बार में जो प्लेन है और आधी ही इसमें डल गई है। लेकिन सिर्फ नट्स ऐड होने की वजह से ये वज़न में उससे ज़्यादा हो गई थी और थोड़ी थिक भी हो गई थी। इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया और उसके बाद बहुत थोड़ी-सी पीछे बची है, जो मैंने एक मोल्ड लेके, जो शेल मोल्ड है, इससे मैंने वो डाल दी और ताकि मैं खुद टेस्ट करूँ उसको कि उसका टेस्ट कैसा है। तो ये सिर्फ बाकी जो बची है इसमें 3 से 4 जो हैं वो शेल बने हैं। चॉकलेट तैयार हो गई है, मैंने इसको पैक करना था। इसको पैक करने के लिए मैंने पहले इसको बटर पेपर में पैक किया। 2 बटर पेपर लिए और दोनों चॉकलेट्स को अलग-अलग पैक किया। पहले इनको मैंने बटर पेपर में रैप किया अच्छी तरह और फिर उसके बाद मैंने गोल्डन और सिल्वर जो है वो गिफ्ट रैपिंग शीट होती है, उससे मैंने इसको रैप किया। क्योंकि बटर पेपर में इसलिए रैप किया कि मौसम की वजह से कभी चॉकलेट मेल्ट होके उसको लग भी जाती है, तो बटर पेपर एक साफ़ सुथरी शीट है जिसके ऊपर से ठंडा करने पे चॉकलेट उतर भी जाती है। इसलिए इनको मैंने इस तरीके से पैक किया और फिर गोल्डन और सिल्वर इसकी पैकिंग कर दी और बाद में मैंने इसको प्यारा सा रिबन चढ़ा दिया और ये एज ए गिफ्ट जो है भी दी जा सकती हैं। किसी को भी गिफ्ट आपने देने हो, जब गिफ्ट बास्केट्स हम बनाते हैं तो भी ये चॉकलेट्स जो हैं तब तैयार करके दी जा सकती हैं। और इनका टेस्ट आपको एक बताऊं, जो मार्केट से हम चॉकलेट खाते हैं या तो बहुत अच्छी क्वालिटी की खाएं या जो नॉर्मल चॉकलेट होती है उससे कई गुना बेहतर इसका जो है वो टेस्ट होता है। बहुत मज़े का अमेजिंग, अगर आपके हाथ में सामने पड़ी हो तो आप इसको खाते जाएं, छोड़ें ना। और जो बाकी रह गई थी वो हमने खुद खा के देखी, वो बहुत मज़े की थी। और ये इसके अलावा भी कई तरीक़ों से बन जाती हैं। इसमें कैरेमल भी डलता है, पीनट्स भी डलती है और भी बहुत सारे नट्स हम अपनी मर्ज़ी के डलवा के ये बना सकते हैं। अब जिस केक के टॉपर मैंने रात को ही बना लिए थे, फिर मैंने सुबह उसकी वर्किंग शुरू की और ये चॉकलेट फ्लेवर में मैंने केक बनाया था और बेस इसकी मैंने वाइट रखनी थी और ऊपर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों कलर की साइडों पर क्रीम जो है वो ऐड करनी थी। क्योंकि जैसे स्टार से मैंने इसके दोनों कलर से बनाए थे, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, सेम इसी तरह क्रीम को भी ये 2 कलर मैंने देने थे
यूँ मैंने इस केक की हल्की-फुल्की सी डेकोरेशन की। ये 1 पाउंड का केक है, पैन इसका था 6 इंचेस का और बोर्ड जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो 8 इंचेस का बोर्ड यूज़ किया है। क्योंकि अब मैं 1 पाउंड के केक के लिए जो है मैं बड़ा बोर्ड लेती तो उसके लिए बॉक्स ही मुझे बड़ा लेना पड़ता है, डेफ़िनेटली उसकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। और रमज़ान में ये केक इन्होंने बनवाया तो इस पे रमज़ान करीम भी लिखवाना था और 3rd मंथ भी लिखवाना था। तो मैंने पहले वाइट क्रीम से जो है रमज़ान करीम लिख दिया और फिर मैंने ब्लू क्रीम से उसके ऊपर लिखा। इससे ये होता है कि डबल शेड डिज़ाइनिंग भी हो जाती है और वो जो ब्लू क्रीम का कलर था वो वाइट केक के ऊपर आके उसने फैलना नहीं था। इस तरीके से मैंने ये ट्रिक यूज़ की कि भई वो प्यारा भी लगेगा और कलर फैलेगा भी नहीं। और मैंने ये ट्रिक किसी वीडियो में ही देखी थी कि कोई बंदी केक बना रही थी और उसने इस तरीके से किया। इस तरीके से डेकोरेशन के लिए तो मैं करती थी लेकिन इसलिए कि भई ये कलर फैले ना, ये मुझे आइडिया हुआ कि वाक़ई ये ऐसे भी हो सकता है। हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं खुद भी एक्सपर्ट होने के बावजूद, जब मैं किसी दूसरों की वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जो है आपको बहुत सारी नई ट्रिक्स पता लगती हैं कि ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कि हम बेशक हम खुद भी एक्सपर्ट हों, लेकिन मैं केक की दूसरों की वीडियो जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उनकी ज़रूर देखती हूँ कि मुझे देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो इस पे मैंने स्टार्स जो है ना इस तरीके से लगा दिए और तस्वीर लेने के लिए मैंने जो चाँद है वो रख के लगा तो दिया था, लेकिन मैंने फिर उतार के केक अलग पैक किया और उसको अलग जो है ना वो रख के साथ भेजा कि जब आप केक काटने लगेंगी और तब उसको जो है ना चाँद को रखना। अगर मैं पहले भेजूँगी तो वो क्रीम के साथ लग के फॉन्डेंट